बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। व्यासपीठ पर विराजित परम पूजनीय आचार्य श्री के पावन चरणों में मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से शत शत सहस्त्र सहस्त्र और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज हम सब का ये सौभाग्य है कि परम पूजनीय आचार्य श्री के द्वारा पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र माह में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये सोने में सुहागा जैसी बात है। वैसे तो कई लोग संस्था बनाकर, समूह बनाकर धार्मिक आयोजन करते हैं, लेकिन जिसके मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, भगवत भक्ति की इच्छा हो और जिनके मन में पूरे श्रद्धालुओं को इस भगवत भक्ति में लीन करने की इच्छा हो, वही ये कदम उठाता है जो परम पूजनीय आचार्य श्री ने उठाया है। इसलिए परम पूजनीय आचार्य श्री को हृदय से साधुवाद कि आपने इस स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करके इस क्षेत्र के समस्त श्रद्धालुओं को धर्म लाभ का अवसर देने का काम किया है। समस्त मातृ शक्तियों को मैं बधाई साधुवाद देती हूँ। बड़ी संख्या में मेरी मातृ शक्तियाँ उपस्थित हैं और एक बार फिर गर्व से कहती हूँ कि भारतवर्ष का धर्म यदि जिंदा है तो इस देश की नारियों के कारण जिंदा है। अगर आपने अपना धर्म छोड़ दिया होता तो ये देश कभी का रसातल में चला गया होता, लेकिन भारतवर्ष की नारी धन्य है। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हमारे पूर्वजों ने जो विरासत हमको सौंपी है इस धर्म संस्कृति की, इस सनातन धर्म की, इसे आने वाली पीढ़ियों को सौंपने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। और इसलिए परंपराओं के साथ, संस्कारों के साथ हमारी आने वाली पीढ़ियों को सनातन संस्कृति से जोड़ना, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने का काम है। इसलिए सभी मातृशक्तियाँ अपने बच्चों को अपने परिवार में धार्मिक संस्कार डालने का काम जरूर करें। इस प्रकार के आयोजन जब भी जहाँ भी हो, भले ही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या बच्चों की जब भी इच्छा हो, बच्चों को लाने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि कथा तो एक बहाना है। हमें तो धर्म संस्कारों की फसल उगाना है। ये नई पीढ़ी हमारी, ये धर्म से जब ओतप्रोत होगी तो हमारी सनातन संस्कृति आगे बढ़ेगी। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे बढ़ाते जाएंगे और हमारे पूर्वजों ने जो सनातन संस्कृति की धारा हम तक पहुंचाई है, इसको आगे तक पहुंचाने का काम हमको करना है। आज हम सबका मन गर्व से भरा हुआ है ये कहते हुए कि जिस सपने को देखते देखते हम बड़े हुए और कभी कल्पना नहीं की थी कि ये सपना हमारे जीते जी कभी पूरा हो पाएगा। हमारे पुरखों ने बलिदान दिया जिस सपने को पूरा करने के लिए। हजारों कार सेवकों ने बलिदान दिया जिस सपने को साकार करने के लिए। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कृतित्व से वो सपना साकार होने जा रहा है। भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम गर्व के साथ कह सकेंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को कि हम उस पल के साक्षी बने हैं जब प्रभु श्री राम लला अपने भव्य और दिव्य महल में विराजे थे। हमारे पुरखों ने, लाखों पुरखों का बलिदान इस मंदिर के निर्माण के लिए हुआ है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। उन्होंने ये सौभाग्य इस देश की जनता को दिया और 22 जनवरी को जब श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर में होने जा रही है, मैं यहाँ बैठी हुई एक एक बहन से यही निवेदन करना चाहूंगी कि जिस समय 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, अपने अपने घरों में हम सब भगवान श्री राम के नाम की राम ज्योत प्रज्वलित करेंगे। हर बहन के घर में
भगवान श्री राम की ज्योत प्रज्वलित होगी। ये आह्वान देश के प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और इसलिए हम सबको भी करना है, क्योंकि भगवान राम हमारे आराध्य है, हमारे रग रग में, हमारी सांस सांस में विराजते हैं। और भगवान श्री राम 550 वर्षों तक चला वह विवाद, आज ना केवल विवाद हल हुआ है बल्कि भगवान श्री राम अपने महल में जा रहे हैं। हमें पीड़ा होती थी यह देखकर, यह सुनकर कि हम अपने घरों में आराम से रह रहे हैं, लेकिन हमारे आराध्य प्रभु श्री राम लला सलाखों के पीछे बैठे हुए थे। क्या पूर्व की सरकारों को इसकी चिंता नहीं थी? क्या पूर्व की सरकारों को करना नहीं चाहिए था? लेकिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सनातन धर्म का सम्मान करने वाले, बहुसंख्यकों की आस्था का सम्मान करने वाले, आज गर्व के साथ हम ये कहते हैं कि एक सनातनी राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री जब इस देश में आया तो प्रभु श्री राम के मंदिर का मार्ग प्रशस्त करने का काम हुआ। और हम सब मिलकर प्रभु श्री राम की जय जयकार करते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा बरसती रहे, उनका आशीर्वाद बरसता रहे, उनकी कृपा और आशीर्वाद से हमारे जीवन में हमेशा खुशहाली और आनंद बरसता रहे। मैं व्यासपीठ से आज यही आशीर्वाद चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि व्यासपीठ की वाणी साक्षात ईश्वरीय वाणी होती है और परम पूजनीय आचार्य श्री के मुखारबिंद से निकलने वाली वाणी ईश्वर की वाणी है। इसलिए 7 दिन तक आपने, आज समापन, आज विश्राम का दिन है, विश्राम का दिन है आज, 7 दिन आपने लगा, कल विश्राम, 7 दिन तक लगातार आपने इस कथा का आनंद लिया है, इस कथा में आप शामिल हुई हैं। जो भी यहाँ पर गुरु जी के मुखारबिंद से अमृतवाणी बरसी है उसे अपने जीवन में उतारना है, अपने आचरण में, व्यवहार में उतारना है और इस कथा को सार्थकता देना है। मैं आज व्यासपीठ से अपने लिए भी आशीर्वाद चाहती हूँ कि आज मेरे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की गोविंदमयी जनता ने जो आशीर्वाद मुझे दिया है उसकी वजह से आज विधायक से मुझे मंत्री पद मिला है। और ये मंत्री पद, ये मेरा मंत्री पद नहीं है, ये मेरे सामने बैठी हुई एक एक बहन का मंत्री पद है, एक एक भाई का मंत्री पद है। ये आप सब गोविंदपुरा की गोविंदमयी जनता मंत्री बनी है। मुझे मिली इस उपलब्धि को आपकी झोली में उड़ेलते हूँ, आपको समर्पित करती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपने जो आशीर्वाद मुझे दिया और जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है, और ज़्यादा समर्पण के साथ, और ज़्यादा अभिलाषा के साथ आपकी सेवा करने का काम हम करेंगे और आने वाले 5 वर्षों में लगातार आप सबकी हर इच्छा की पूर्ति करने का काम करेंगे, आपकी हर कसौटी पर खरा उतरने का काम करेंगे। इसलिए गुरुजी ने व्यासपीठ से आदेश दिया है मंदिर के निर्माण में सहयोग करने का। तेरा तुझको अर्पण, जो कुछ दिया है इनका ही दिया हुआ है। और गुरुजी आपने कहा है, आपके आदेश को शिरोधार्य मानते हुए हम बहुत जल्द मंदिर के छत का निर्माण कराने का काम करेंगे, ताकि हमारा मंदिर हनुमान जी का बहुत सुंदर बनकर तैयार हो और उनका आशीर्वाद हम सब पर ऐसा ही बरसता रहे। मैं एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर ऐसा ही बरसता रहे और उनकी कृपा से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि, खुशहाली और आनंद बरसता रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद।